तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। ठीक, किसमें किसमें बांटा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनजातीय समाज एवं कृषक समाज के रूप में बांटा जा सकता है। किसके, जनजातीय समाज एवं कृषक समाज के रूप में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे खसरों को मापा जाता है, किससे मापन होता है, इसका मापन किया जाता है साधारण टेप से किया जाता है। ठीक, बात अगर छोटे की हो तो उसका साधारण चेन से किया जाता है, साधारण टेप से किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, और धातु टेप से क्या किया जाता है, धातु टेप से भी छोटी लंबाई मापी जाती हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर इत्यादि। ठीक, का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा, जो सर टॉमस मुनरो हैं ये किससे संबंधित हैं, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं, अगर स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक, अगर महालवाड़ी प्रथा की बात की जाए, बंदोबस्त बात की जाए, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, यानी सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी, तो उनका नाम है होल्ड मैकेंजी। क्या नाम है, होल्ड मैकेंजी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो राजस्व अधिकारी के होते हैं। किसके, राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्या है, आगे देख लेते हैं। जो जैसे यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख लिखा है, तो इसका चुनाव कैसे होता है, तो इसका चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो ये जिला का प्रमुख जो होता है उसे जिलाधिकारी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, यानी सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं चलाई जाएंगी तभी क्या होगा, तभी ग्रामीण समाज का विकास होगा। तो इसी का आंसर यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो भूमि सुधार के बारे में बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची, राज्य सूची में दिया गया है, राज्य सूची में दिया गया। अगर संघ सूची की बात की जाए तो संघ सूची में वो सभी विषय आते हैं, जैसे रेल हुआ, बैंक हुआ, बीमा हुआ, खाने हुई, डाकघर हुआ, हवाई मार्ग हुआ। ठीक, अगर वैदेशिक मामले की बात की जाए या फिर नागरिकता की बात की जाए तो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर समवर्ती की बात की जाए तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं, जैसे जन स्वास्थ्य हुआ, जन स्वास्थ्य किस में आता है, समवर्ती सूची का विषय। सार्वजनिक व्यवस्था अगर बात की जाए, और औषधालय, अस्पताल, जुआ, विज्ञापन, सट्टेबाजी, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं समवर्ती सूची के विषय। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्न में से किससे संबंधित है, 31B पूछा जा रहा। तो 31B की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार भूमि सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार एवं भूमि सुधारों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। पहला है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधिमान्य किए जाने से संबंधित है, ये तो सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, ये भी सही है। अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है भाई। अगला है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो किसने शुरुआत की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सर टॉमस मुनरो ने, सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला है कि भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया, किसने 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था, उसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल ने विघटित कर दिया था। अगला है, जिला प्रशासन के स्तर हैं, कौन है, जैसे जिला हुआ, तहसील हुआ, उपखंड हुआ, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तहसील। तहसील जो होता है जिला प्रशासन के स्तर के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला है, जिला दंड नायक होता है, जिला दंड नायक कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर होता है। क्या, जिला कलेक्टर होता है, ये जिला दंड नायक होता है। ठीक, और जिला जज की बात की जाए तो जिला जज जो होता है सिविल मामलों की सुनवाई करता है, सिविल मामलों की सुनवाई करता है। अगर उपखंड अधिकारी की बात की जाए तो उपखंड अधिकारी कौन होता है, तो जो जिला कलेक्टर और तहसीलदार के मध्य प्रशासनिक संबंधों को प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करता है, कौन, उपखंड अधिकारी कार्य करता है।
अगला है राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों से संबंधित हाँ क्या लिखा है, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य क्या है? तो भू राजस्व एवं कृषि बिक्री कर एवं उत्पादन कर, आय कर, भू उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व तथा कृषि हो जाएगा। अगर बात की जाए आयकर कैसा कर है, तो ये प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, आयकर कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। अगर बात की जाए उत्पादन कर क्या होता है, तो उत्पादन कर ये जो होता है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, उत्पादन कर, बिक्री कर। अगला क्या है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राज्य सरकारों के पास होती है, राज्य सरकारों के पास होती है। अगला है पंचायती राज संस्थाएं, ये बात की जाए अगर तो किस आर्टिकल में, इसमें यानी कितने विषय हैं? तो 29 विषय होते हैं। अगर पंचायती राज दिवस का यानी पहली पंचायत कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत से। ठीक, अगला क्या है, पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, यानी पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास रहता है? तो ये रहता है दोस्तों किसके पास? पटवारी के पास रहता है। किसके पास? पटवारी के पास रहता है। किस उपकरण का प्रयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है? तो जरीब का किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जरीब का किया जाता है, कंपास का किया जाता है, थियोडोलाइट का भी किया जाता है, और बैरोमीटर का नहीं किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? वायुदाब में किया जाता है। ठीक, वायुदाब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भूमि की पैमाइश का जो कार्य करता है वो कौन सा? भू राजस्व विभाग करता है। कौन सा? राजस्व विभाग करता है, ये करता है। ठीक, राजस्व विभाग करता है, ये भूमि की पैमाइश का कार्य करता है। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मीट्रिक जरीब जो होती है उसमें 100 होती हैं। ठीक, घंटरी जरीब में कितनी होती हैं? 200 होती हैं, और शाहजहानी जरीब जो होती है उसमें भी 200 कड़ियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वांशी। क्या हो जाएगा? विश्वांशी हो जाएगा। ठीक, विश्वांशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई की बात की जाए तो ये हो जाएगी हेक्टेयर। कौन सी? हेक्टेयर हो जाएगी। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारंपरिक अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा जरीब का प्रयोग किया जाता है। किसका? जरीब का प्रयोग किया जाता है। जरीब दो प्रकार की होती हैं, एक होती है घंटरी जरीब, एक होती है शाहजहानी जरीब होती है। अगला बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है? जो 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कंघी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कंघी कहा जाता है। ठीक, उसे कंघी कहा जाता है। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है? तो पटवारी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा किया जाता है। भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है गिरदावर कानूनगो, यानी कानूनगो होता है। ठीक, कौन होता है? कानूनगो। ठीक, कानूनगो होता है। अगला क्या है, अगला बात कर लेते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यरत की सुरक्षा प्रदान की गई है वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद की बात की जाए तो कौन सा है? 311। 311। ठीक, कौन सा आर्टिकल है? 311 आर्टिकल हो जाएगा। अगर 315 की बात की जाए तो इसमें लोक सेवाओं का गठन की बात की गई है। ठीक, एक घंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो ये दोस्तों कितनी लंबाई होती है? तो 132 फुट लंबी होती है। कितनी? 132 फुट लंबाई इसकी होती है। अगला है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्वा की बात की जाए दोस्तों कितने के बराबर होता है? तो 20 विश्वांशी के बराबर होता है। अगला है, कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करम नहीं है। एकड़ तो होती है। ठीक, एकड़ होती है, अंकन भी होता है, कैनाल भी होता है। ठीक, अगला है, कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयोग नहीं की जाती है? तो पोल का प्रयोग किया जाता है, जरीब का, करम का भी प्रयोग किया जाता है, रूढ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरदावर कानून को जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों पटवारी। पटवारी के जो कार्यों का निरीक्षण, अभिलेखों का निरीक्षण कौन करता है? तो ये करता है कानूनगो। ठीक, कानूनगो करता है, गिरदावर कानूनगो करता है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी। पटवारियों की भर्ती किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिला कलेक्टरों के द्वारा किया जाता था। किसके? जिला कलेक्टरों के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, कौन होता है? तो उसका क्या नाम होता है? तो एक कलेक्टर होता है। कौन होता है? कलेक्टर होता है राजस्व अधिकारी। जिले का सर्वाधिक जो बात की जाए सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो ये दोस्तों कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक, कलेक्टर होता है। किसका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है किसका? सरपंच का चुनाव जो चुनाव किया जाता है वो आम जनता द्वारा किया जाता है। कौन एक उद्देशीय अभिकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा राजस्थान आवासन मंडल, ये तो है दोस्तों। ठीक, विकास विशाखापट्टनम बंदरगाह, दिल्ली नगर निगम ये नहीं है। ठीक, और ये वाला दिल्ली विकास प्राधिकरण ये तो है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वी बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वी बिंदु समस्या बिंदु से विस्थापन टेबल का अनुस्थापन क्या होता है? तो बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन दिया है तो करवा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक मापन इकाई चेन में किसके बराबर होता है? तो अगर एक चेन की बात की जाए तो किसके बराबर होती है? तो एक चेन जो होती है वो 66 फुट लंबी होती है। कितनी? 66 फुट लंबी होती है। 22 गज होती है, 22 गज के बराबर होती है एक चेन। ठीक, और अगर बात की जाए कड़ियों में तो 100 कड़ियों के बराबर होती है, यानी कि 100 कड़ियाँ होती हैं उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सही हैं दोस्तों। कितने? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला है, एयर मापन की इकाई, मापन की एक इकाई, इसे किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो एयर की बात की जाए तो ये क्षेत्रफल में बात की जाती है, क्षेत्रफल निकाला जाता है तो एयर मापन की विधि अपनाई जाती है। कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? पहला है 4840 वर्ग गज, ये तो बिल्कुल सही है भाई। फिर दूसरा दिया गया है 0.0 नहीं लिखा है 0.4048 हेक्टेयर, ये भी सही है। 100 बिस्वा के बराबर, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो यानी सभी वाला कथन सही हो जाएगा। उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? तो उपखंड अधिकारी का कार्य दोस्तों क्या होता है? कार्यपालक अधिकारी से संबंधित होता है। सही है, ये वाला कथन भी सही है। दंड नायक से संबंधित होता है। सही है। राजस्व से संबंधित होता है। सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ठीक, अगला है, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो तहसीलदार की बात की जाए तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। क्या करना? भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना ही किसका कार्य होता है दोस्तों? तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा, हाँ 40 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि राजस्व मंडल राजस्थान का अध्यक्ष होता है। नहीं, राजस्व का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी जो होता है वो राजस्व मंडल का अध्यक्ष या अधिकारी होता है। ठीक, अध्यक्ष या अधिकारी होता है। अगला है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? तो राजस्व प्रशासन का दोस्तों निम्नतम पद पूछा जा रहा है, तो निम्नतम पद की बात की जाए कौन सा होता है? तो निम्नतम पद पटवारी होता है। कौन सा? पटवारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे कहा जाता है? भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे कहा जाता है? जिला कलेक्टर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिला कलेक्टर को कहा जाता है। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा HK गोयल। क्या नाम हो जाएगा? HK गोयल दोस्तों। क्या नाम हो जाएगा? HK गोयल हो जाएगा। अगर बलवंत राय मेहता को कहा जाता है दोस्तों, ये पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ठीक, अगला है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश प्रमुख क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? तो हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। कौन सा? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है दोस्तों। अगला है, शांति भंग एवं कर्फ्यू धारा 144 आदि से सर्वाधिक संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों? एक मिनट, हाँ क्वेश्चन पूछा रहा है, शांति भंग कर्फ्यू धारा 144 आदि से संबंधित होता है। कौन संबंधित होता है? तो जिला प्रशासन संबंधित होता है दोस्तों। जिला प्रशासन संबंधित होता है किससे? ये धारा 144 से संबंधित होता है। ठीक, अगला है, राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का जिला अधिकारी होता है। क्या कहता है कि राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है, तो ये जिला अधिकारी जिलाधीश होता है। कौन सा होता है?
तो ये हो जाता है जिलाधीश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। अगर बात की जाए मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 से की गई थी। ठीक, किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को ही लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता? पहला ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है स्थायी चारागाह, ये नहीं लिया जाता है। फिर है कि बाग, ये भी नहीं लिया जाता। शमशान एवं कब्रिस्तान, ये भी नहीं। उपयुक्त सभी, यानी कोई भी, ये जितने भी हैं ये चकबंदी में नहीं लिए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जिला विभाजित होता है, किसमें विभाजित होता है? तो जिला उपखंडों में विभाजित होता है। उपखंडों में विभाजित होता है। उपखंड विभाजित होता है, किसमें विभाजित होता है? तो उपखंड की बात की जाए तो ये दोस्तों तहसीलों में विभाजित होता है। किसमें? तहसीलों में विभाजित होता है। कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो कलेक्टर के पद का सृजन का श्रेय किसे जाता है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। किसे? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अगला है इन अपेक्षाओं ने जिलाधीश के पद को एक नया महत्व प्रदान किया। पहला है विकास, जन कल्याण कार्य, राजस्व, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कौन सा? विकास एवं जन कल्याण कार्य। ठीक, जिलाधीश के पद का निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी, कलेक्टर, जिलाधीश एवं विकास अधिकारी, उपयुक्त सभी। अगला है जिलाधीश के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि पहला ऑप्शन है वह कानून शांति व्यवस्था का कार्य भी कर देखता है, वह प्रोटोकॉल संबंधी कार्य भी करता है। यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार के। वह विकास कार्य करता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की जो शर्तें होती हैं वो नियंत्रित होती हैं किससे? केंद्र सरकार से। ठीक, केंद्र सरकार से नियंत्रित होती हैं। संभागीय आयुक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है समन्वय, नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग होता है। भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद में तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 233 में किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का प्रयोग किया गया है और जिला न्यायाधीश के संदर्भ में किया गया है। तो क्वेश्चन है जिलाधीश जब राजस्व वसूली कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जिलाधीश राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलेक्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवकों की भर्ती का कार्य किया जाता है किसके अधीन कार्य करता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा। ये तो किया जाता है स्वयं विभागों द्वारा, किसी संस्था या समिति द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा राज्य लोक सेवकों की भर्ती की जाती है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1687 से माना जाता है। 1687 से स्थानीय स्वायत्त शासन प्रारंभ माना जाता है। कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? पहला है बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक, दूसरा है कि ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है जोतों का विभाजन रोकना, है तो सही है। कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, ठीक है। कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, ये भी सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में 2 फसलें सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगा 7.30 हेक्टेयर है। कितनी? 7.30 हेक्टेयर है। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? तो भूमि सुधार की जो सर्वाधिक सफलता मिली है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे मिली है? पश्चिम बंगाल में मिली है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में। कब? 1953 में पारित किया गया। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास जमा कर देता है? तो ये रजिस्ट्रार कानून गो के पास जमा कर देता है। किसके पास? रजिस्ट्रार कानून गो के पास जमा कर देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 भी किससे संबंधित है? ये तो अभी पढ़ चुके थे।
ठीक, तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? पहला है चिपको आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन, ए तथा बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो भूदान आंदोलन है ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है भूदान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन लिखा गया है दोस्तों, यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ हुआ, सही है। यह सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहण करके उन्हें भूमिहीनों में वितरित कर दिया था, ये भी सही है दोस्तों। और अगला क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अगला है कि यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से बेसी भूमिहीनों को दान कर दी थी। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कह रहा है, बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती ना की जा रही भूमि। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संपत्ति का अधिकार है, भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सभी को पता है कैसा अधिकार है, वो एक विधिक अधिकार है। कैसा विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? कौन सा जो भूमि सुधार था सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो ये सुधार चालू किया गया था जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन कब चला गया था? तो 1950 में चलाया गया था। और चकबंदी तो सभी को पता है दोस्तों, चकबंदी अधिनियम कब आया था? 1953 में आया था। 1958 में 1958 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1950 ईस्वी में पारित हुआ था, और 1950 ईस्वी से पारित हुआ था। सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कितना किससे छोटा नहीं होना चाहिए? जब सर्वेक्षण किया जाता है तो दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। कितना? 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य से मिली है? ये भी पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस यानी 7 अनुसूची में किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है दोस्तों? तो ये राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। राज्य सूची क्या करती है इसमें, यानी राज्य सूची के अंतर्गत यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकती है किस पर? भूमि सुधार से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है कौन सा एक चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? पहला है कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, ठीक है, ये तो सही है। और अगला क्या है? अगला है कि जोतों का उपविभाजन रोकना, ये भी सही है। कृषि जोड़ों का उपखंडन रोकना, ये भी सही है। और बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला यानी चकबंदी का उद्देश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? तो ये हो जाएगी गंटरी जरीब जो होती है, गंटर जरीब होती है, इसकी लंबाई 66 फीट होती है, ठीक। अगला है गंटर चेन की लंबाई, ठीक। अगला है सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहा जाता है आधार रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार रेखा कहा जाता है। अगला है कि छोटे खसरे की लंबाई निम्नलिखित में से कम होती है, किससे कम होती है? तो 16 मीटर से कम होती है, ठीक, 16 मीटर से कम होती है। एक बिस्वा कितने बराबर होता है? कितने विश्वांशी के बराबर होता है? तो एक बिस्वा जो होता है 20 विश्वांशी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 20 विश्वांशी के बराबर होता है। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का कौन सा, यानी समतलन या फिर विस्थापन या फिर संकेंद्रण? तो ये विस्थापन सर्वाधिक प्रभावित करता है। एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण दिशा पर चढ़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा सुई सीधी है। क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सुई सीधी है। चलिए अगला है ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा?
83 का आंसर हो जाएगा बेंचमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंचमार्क कहा जाता है। दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कह क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध एवं बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो ये पश्चावलोकन विधि। कौन सी? पश्चावलोकन विधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं पीछे। ये क्वेश्चन है भूदान आंदोलन, फिर है चिपको आंदोलन, और फिर ए और बी दोनों, ना ए ना बी। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि सुधार से संबंधित, तो ये भूदान आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 92। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर को क्या हो जाएगा, यानी कौन सी है? जमींदारी, महालवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी, फिर पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 मिनट थोड़ा छूट गए क्वेश्चन, क्या देख लेते हैं। 85 के बाद है, फिर 85 के बाद है 86। ऐसे यहाँ से पहले ये वाला छूट गया था, चलो इधर से देख लेते हैं, उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई? पहला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों इसमें अगर आपको सन पता होगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक। फिर कह रहा है जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना, निर्मल ग्राम योजना। तो ये स्टार्ट हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 2015 से स्टार्ट हुई थी। चलिए अगला है सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक होता है क्रॉस स्टॉफ, ये भी सही है, ठीक। प्रकाशीय गुणिका ये भी सही है, प्रिज्म स्क्वायर ये भी सही है। ये सभी यानी कि सभी सही हैं, सभी आंसर सही हैं। एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये क्षेत्रफल मापन में किया जाता है। किसके? क्षेत्रफल मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो जोत बही में पृष्ठों की संख्या दोस्तों 46 होती है। पृष्ठों की संख्या 46 होती है। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से किया गया था। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 या 5 होती है। 3 व 5 होती है। आगे देख लेते हैं। अगला है किस व्यवस्था में, क्वेश्चन पूछा रहा है किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महालवाड़ी व्यवस्था जो थी। क्या? महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, इसमें क्या होता था? भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। हाँ, दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके, यानी फिर क्वेश्चन यानी ऑप्शन दिए हैं पिछले स्टेशन या शून्य पर, पिछले स्टेशन या 90 डिग्री पर, पिछले स्टेशन या 180 डिग्री पर, पिछले स्टेशन या 270 डिग्री पर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिछले स्टेशन या शून्य पर। क्या? पिछले स्टेशन या शून्य पर। अगला है ग्रामीण अवस्थापना यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। तो उसका ये है पहला आंसर क्या है? मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन। और ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। हाँ, आशा है, बाल विकास कार्यक्रम। तो आशा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। आशा किससे संबंधित है? तो आशा किससे संबंधित? पहला है चिकित्सक से, तो ऐसा तो है नहीं। चिकित्सा प्रभारी से, ये भी नहीं। स्वास्थ्य अधिकारी, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, आशा को जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लाट करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिच्छेदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेवल यंत्र से स्टॉप पठनांक पढ़ना चाहिए, यानी किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? जो लेवल यंत्र होता है, ठीक, लेवल यंत्र होता है जो लेवलिंग करने के लिए, तो स्टॉप पठनांक पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? तो ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। क्या? ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूरी मापने में व्यवहारत होता है, यानी क्वेश्चन पूछा रहा है दूरी मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेडोमीटर। फिर क्या कह रहा है कि ओडोमीटर, स्वीडोमीटर, तो सभी का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने में सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला है कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एकड़ तो होता है, अंकनम भी होता है, कैनाल भी होता है, करम नहीं होता है, ठीक, करम नहीं होता है। चलिए दोस्तों
और अगला टॉपिक ही होगा, चैप्टर तो एक ख़त्म हो गया। अगला अध्याय है, कौन सा अध्याय? चैप्टर नंबर 2। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो दूसरा टॉपिक है कृषि विकास एवं भूमि सुधार। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यूपी लेखपाल से मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम करवाएंगे। कृषि विकास एवं भूमि सुधार, ठीक, ये दूसरा टॉपिक। इसके देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है, तो युग्म पैदावार का मतलब ये होता है एक साथ दो फसलें उगाना, ठीक। एक ही साथ दो फसलों का उगाना ही युग्म पैदावार कहलाता है, ठीक, युग्म पैदावार कहलाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया जाता है, किन फसलों के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चाय, कॉफ़ी और रबर, तंबाकू के लिए किया जाता है। चाय, काफ़ी, रबर, तंबाकू के लिए किया जाता है। किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अवस्थित है, कहाँ पे, तो ये स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? जो IIT क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पे स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक में दोस्तों स्थित है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है भाई, अगला है कि गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की तरह कार्य करते हैं, वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका मेन मतलब यही होता है कार्य कुशलता में वृद्धि, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक, ये गलत है। आर्थिक स्वतंत्रता, ये भी गलत है। परिवार की सहायता, ये भी गलत है। शरीर में ढांचागत विकृत हो जाती है, ठीक। ये अगर बाल जो होता है बाल श्रम करते हैं, यानी जो छोटे एज के होते हैं बालक बालिका, वो अगर श्रम करते हैं कारखानों में, तब क्या होता है शरीर में ढांचागत विकृति आ जाती है। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। राज्य में उद्यम एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। देश में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? अगर बात की जाए पूरे देश में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश है। आलू एवं आम जैसी फसलों के निर्यात के लिए कितने कृषि निर्यात क्षेत्र एग्रीकल्चर इकोनॉमी जोन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 की गई है। कितने? 2 की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है, तो आलू को दोस्तों बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगर नवाब ब्रांड के नाम से पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, नवाब ब्रांड जो होता है ये आम को बेचा जाता है, ठीक, आम को बेचा जाता है, और ताज ब्रांड से आलू को बेचा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, तो 1950 में पारित किया गया था। कब? 1950 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया था, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून जो लाया गया था 1960 में लाया गया था, 1960 में लाया गया था। भूमि सेना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया, भूमि सेना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया था, सन 2012 में, सन 2012 में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया, कब बदल दिया गया था, तो ये बदल दिया गया था सन 2005-6 में बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सन 2005-6 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है। अगर अरहर की बात की जाए तो ज्वार और बाजरा के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? तो ज्वार और बाजरा के साथ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई और डी सही है, ठीक। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तो 30% से कम, अगर कम यानी सिंचाई क्षेत्र वाले जो होते हैं, सिंचाई क्षमता वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम लागू किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है
आइसोपास योजना में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? आइसोपॉम जो योजना है उसमें क्या शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें आलू को नहीं शामिल किया गया, बाकी दलहन, तिलहन, मक्का सभी को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये तो हो गया ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में खोला गया है? उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने ज़िलों में खोला गया है, तो ये 12 ज़िलों में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? तो सन 2012 में प्रारंभ हुई। कब? सन 2012 में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय जल नीति यानी राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू हुई थी? तो ये 1987 में लागू हुई थी। कब? 1987 में लागू हुई थी। आगे बात कर लेते हैं इधर से। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैच करना है, ठीक, मैचिंग वाला है, ठीक। तो कह रहा है कि थोड़ा इसको कम कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इधर दिया जा रहा है ICAR पुरस्कार दिए गए हैं, इधर किसको दिया जाता है? ठीक, किसको दिया जाता है? तो पहला है कि जगजीवन राम एवं NC रंगा पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये किसान को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? किसान को दिया जाता है, ठीक, किसान को दिया जाता है। तो इसको मैच करा लेंगे। फिर कह रहा है चौधरी चरण सिंह पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कृषि अनुसंधान विकास में पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। कहाँ पे? थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये वाला दूसरा वाला का क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का हो जाएगा कृषि अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान के लिए दिया जाता है, ठीक। अगला कहता है कि पंजाब राव देशमुख पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कृषि महिला वैज्ञानिक को दिया जाता है, ठीक, कृषि महिला वैज्ञानिक को दिया जाता है। और ये तो अभी बताया था जगजीवन राम, ये दिया जाता है किसान को दिया जाता है, ठीक। चलिए मैच कर लेना। अगला क्या है, कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? IRDP ये भी बन गया है, TRYSEM ये भी बन गया, DWCRA ये भी बन गया है, ये सभी बन गए हैं, ठीक, ये सभी बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये मोदीपुरम में। कहाँ पे? मोदीपुरम में है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा सकता है? कहाँ स्थापित किया जा सकता है दोस्तों? तो ये झांसी में किया जा सकता है। कहाँ पे? झांसी में किया जा सकता है। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? तो अंडे की जो उपलब्धता है ये 5 है। कितनी? 5 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 1970 से प्रारंभ हुआ था। कब से? 1970 से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य में कितने राजकीय गौसदन हैं? कितने राजकीय गौसदन हैं? तो ये हो जाएंगे कितने? 8 हैं। कितने? 8 हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट, थोड़ा इधर से, हाँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई? हाँ, राज्य पशु प्रजनन नीति के तहत गाय एवं भैंसों के उन्नत प्रजनन को आगामी 25 वर्षों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 50% रखा गया है। कितना? 50% रखा गया है। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसको स्थापना लखनऊ में की गई थी। कहाँ पे? लखनऊ में की गई थी। अगला है, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सी मासिक बुलेटिन पत्रिका प्रकाशित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सी मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा कृषि चिंतन। क्या? कृषि चिंतन दोस्तों किया जाता है। कृषि चिंतन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का योगदान होता है। कितना योगदान होता है? तो 75% योगदान होता है, ठीक, 75% योगदान होता है। आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? तो आम आदमी बीमा योजना लागू हुई थी सन 2008 में लागू हुई थी। कब? सन 2008 में लागू हुई थी, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।